मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में यदु मैथ शिवम सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने एक पोस्ट किया था फेसबुक पेज पर, तो ये हमारे शैलेंद्र सर हैं, सुपर जीनियस के डायरेक्टर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे इनको। तो ये आपको आज इंग्लिश पढ़ाएंगे जो 10th 11th और 12th तक। आज क्या कराएंगे सर? नरेशन। हाँ, आज नरेशन कराएंगे सर। तो आज मैं इनको इंट्रोडक्शन कराना चाहता था अपने चैनल पर, और आप सभी लोग एंजॉय करें और शेयर करें सभी लोगों के पास, और इन सभी लोगों को सभी लोगों का साथ दें और हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सर को जानते होंगे और सभी फेमस टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिकोबाद में नंबर 1 कोचिंग चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त हैं और ऐसे बात होती रहती है, तो और हम पार्टनर भी हैं। तो आप इनसे आज इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैथ और रीजनिंग की क्लास तो कराई थी मैंने, रीजनिंग की क्लास कराई थी आज कैलेंडर की, और कैलेंडर की क्लास कराने के बाद आज सर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। और आप पढ़िए, सर से पढ़िए, ठीक है सर। यदु मैथ शिवम सर में आपके चैनल में स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदु मैथ शिवम सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि लॉकडाउन के चक्कर में हमारे लोगों की पढ़ाई रुकी हुई है। इस चक्कर में आपका इस लॉकडाउन में पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। और आप इन वीडियोस को, आने वाली वीडियोस को जितना अत्यधिक शेयर कर सके उतना अत्यधिक शेयर करें और एंजॉय लें। तो आज हम जानेंगे टॉपिक के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश होती क्या है उसके बारे में। सबसे पहले जानकारी लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे कि इंग्लिश होती क्या है। इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? वैसे आपको मालूम होगा इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आई कहाँ से? साउंड से। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आती कहाँ से है? साउंड से। और साउंड भी कहाँ से निकल के आती है? अल्फाबेट से। ठीक, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। आई कहाँ से? साउंड से। जैसे ही हम अपने मुंह से कोई साउंड निकालेंगे वैसे ही हमारी वही लैंग्वेज निकल के आएगी, और उसी को हम तब्दील करते हैं इंग्लिश में। तो ये लैंग्वेज आई कहाँ से? साउंड से। और साउंड कहाँ से आई? अल्फाबेट से। अब ये अल्फाबेट जो हैं, आप जानते हैं अल्फाबेट 26 होते हैं, और इनको 2 भागों में डिवाइडेशन किया है, वोवेल्स में और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में। अब वोवेल अपने आप में 5 होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो वोवेल होंगे आपके ए, ई, आई, ओ, यू। जो वोवेल्स हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल्स बोला जाता है। और जो कॉन्सोनेंट हैं बी, सी, डी और जो भी रह जाएंगे वो आपके, इनको छोड़ करके वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक, तो आपने जाना इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है जो आई कहाँ से? साउंड से। और साउंड भी कहाँ से निकल के आई? अल्फाबेट से। अब यहाँ पे अल्फाबेट को जो हमने समझा, तो ये अल्फाबेट जो होते हैं अपने आप में कितने हुए? 26। इनमें से 5 वोवेल्स हुए और 21 जो थे वो कॉन्सोनेंट। अब हुआ क्या, इन अल्फाबेटों का जो क्रम होता है उनको यदि हमने जैसे करके अल्फाबेट पे बात थी, अल्फाबेट। अब जो अल्फाबेट थे, इधर हमने देखा कि अल्फाबेट से आपने देखा है
कि यहाँ से निकल के आया एक वर्ड, अल्फाबेट से निकल के आया अपना एक वर्ड। अब वर्ड से क्या होता है, वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जिसका अपने आप में कोई सेंस हो, उसको बोलते हैं वर्ड। जिस तरीके से मान लीजिए कोई ये है पेन, ठीक, इसका अपने आप में कोई न कोई अर्थ होता है। अब वर्ड जो है दो प्रकार से अपनी रिप्रेजेंट्स, जो फॉलोइंग है वो अपनी दो प्रकार से करता है। एक तो इसकी आवाज मीनिंगफुल निकलती है, मीनिंगफुल, और दूसरी निकलती है मीनिंगलेस। वर्ड अपने आप की भाषा को दो प्रकार से डिवाइड करता है, मीनिंगफुल में और मीनिंगलेस में। मीनिंगफुल का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसका अपने आप में कोई न कोई अर्थ हो, वो वर्ड कैसा कहलाता है, मीनिंगफुल। जैसे पेन है, और पेन में से आप जानते हैं पेन में से होता है कलम, और यदि इसी शब्द को हम उल्टा करके अगर लिख दें EPN, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये जो शब्द है वो हुआ मीनिंगलेस। समझ में आया कि नहीं आया? पेन, इसका अपने आप में कोई अर्थ है लेकिन इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, तो इसको तो हम बोलेंगे मीनिंगफुल और इसको बोलेंगे मीनिंगलेस। अब यहां से वर्ड से समझना था। अब ये वर्ड अपने आप में 26 होते हैं, और जब हम इन वर्डों को 26 वर्डों को पास पास मिलाएंगे, जब हम इन 26 वर्डों को जब पास पास मिलाएंगे तो एक सामूहिक समूह बना करके तैयार करेंगे जिनकी दो प्रकार से आवाजें आएंगी, एक मीनिंगफुल में और मीनिंगलेस में। जैसे आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। जैसे अगर घर पे आपके कोई आ जाए तो रिश्तेदारों में बोल देते हैं कि अरे पानी पानी पी लो, तो आप जानते हैं पानी का तो अर्थ है लेकिन पानी का कोई अर्थ नहीं है। तो ये पानी जो हुआ वो मीनिंगफुल हुआ, और जो पानी जो शब्द हुआ वो कौन सा हुआ, मीनिंगलेस। अब आगे चलते हैं यहां से। ठीक, बात थी अपनी वर्ड पे, बात अपनी आई वर्ड पे। अब वर्ड ने अपना एक ग्रुप बना करके तैयार किया और उसने अपने ग्रुप का नाम रखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वर्ड ने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा इसने पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तो वर्ड ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसने जो ग्रुप बनाया इसमें इसने 8 लोगों को जोड़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसने 8 लोगों को जोड़ा। वो कौन कौन से लोग जुड़े? इसमें पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ठीक भाई, वर्ड ने अपना एक ग्रुप बना के तैयार किया और उसने अपने ग्रुप का नाम रखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसने अपने ग्रुप में 8 लोगों को जोड़ा जिसमें सबसे पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इन 8 लोगों को इसने अपने ग्रुप में जोड़ा। तो ये थी अपनी इंग्लिश के बारे में जानकारी।
तो हमने इतना सीखा कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है जो आई कहाँ से, साउंड से, और साउंड भी कहाँ से निकल के आई, अल्फाबेट से। अब ये अल्फाबेट 26 होते हैं, 5 वॉवेल्स बोलते हैं, 21 कॉन्सोनेंट रह गए। जब इन अल्फाबेटों को पास मिलाते हैं तो ये एक वर्ड बना करके तैयार कर देते हैं, और उस वर्ड की 2 प्रकार से आवाज आती है, एक मीनिंगफुल और दूसरी आती है मीनिंगलेस। मीनिंगफुल जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो, और मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं हो। अब इस वर्ड ने अपना एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसने अपने ग्रुप में 8 लोगों को जोड़ा। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, 5वां एडवर्ब, 6वां प्रीपोजिशन, 7वां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। ये अपनी विधिवत तरीके की जानकारी थी। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नरेशन का, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और अच्छे तरीके से देखेंगे।